आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। यस, लेट्स स्टार्ट। गुड आफ्टरनून दोनों लोगों का फिर से स्वागत है। कल चलो नेट चला गया, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप लोगों को जानकारी मिल गई, जैसे अभी ऋषभ डिस्कस कर रहे थे। तो विदुषी, मुझे उम्मीद है कि आपको भी अब कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, अगर है तो अभी आप पूछ लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। नो सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? दैट्स ओके ना? देखो, मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत हाई फाई पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि कम से कम बेसिक लाइन ओके हो जाए। ये ऋषभ यस कहाँ सर। चले गए? ऋषभ का लगता है सर नेट। इंटरनेट प्रॉब्लम चले, कोई नहीं, वगैरह रिकॉर्डिंग की पे रखा ही है बारिश हमने, की वजह कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आज हम लोग कनेक्शन के बारे में बात करेंगे, पैकेट ट्रेसर पे जो कनेक्शंस होते हैं वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो कनेक्शंस के लिए हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं, और पैकेट ट्रेसर आप ओपन कर लीजिए और इसको सेव करके रखिएगा। सेव इसलिए कि मैं फिर दोबारा से इनको कनेक्शन को बनाऊंगा नहीं, एक कनेक्शन के बाद दूसरा कनेक्शन, दूसरे से तीसरा कनेक्शन, जो भी हमारा सेशन है इन्हीं पे चलेगा, जिससे आपका टाइम बचेगा 15 से 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा में हर चीज आप आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो आज जो मेरा पहला दिन है वो कनेक्शंस के लेवल पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आप सभी के लिए। आप लोग भी पैकेट ट्रेसर ओपन कर लें तो बहुत अच्छा है। यस, ये हमारा जो पैकेट ट्रेसर आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, इसके बारे में थोड़ी बहुत आइडिया है। आज हमने केबल्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, और आज मैं जो डिजाइन करने जा रहा हूँ, आप ये समझिए कि अपने कॉलेज कैंपस का जो इंटरनेट देने की व्यवस्था है, हम उसे डिजाइन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अपना एक वीडियो शेयर किया था, उसी वीडियो को आप मान लीजिए कि मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ थ्रू हेल्प ऑफ द पैकेट ट्रेसर, दिस सिमुलेशन। ओके, तो मैं इसके लिए यहाँ पे, चूंकि पैकेट ट्रेसर भी, ये जो कंपनी होती है सिस्को, कोई भी कंपनी हो, वो कभी अपना 100% प्रोडक्ट मार्केट में सीधा नहीं देती। अगर दे देगी तो डेफिनेटली लोग खरीदेंगे क्यों से। अगर फार्मूला मिल जाए, अगर जैसे कोविड वैक्सीन का फार्मूला अगर सभी को मिल जाए, तो हर कंपनी को बनाते देर नहीं लगेगी। ठीक है ना? तो इसी तरह से ये अपने जो सिमुलेटर है, इसमें लगभग बेसिक सारी चीजें आप कर पाएंगे। लेकिन जैसे कि रियल में अगर राउटर जो इस्तेमाल होते हैं, आउट ऑलमोस्ट कोर राउटर को मैंने बोला 12,000 सीरीज से ज़्यादा होना चाहिए। प्रोवाइडर एज का जो 7600 से ऊपर का होना चाहिए, नीचे का नहीं आना चाहिए। उसी तरह से बिलो आपका कस्टमर एज राउटर्स होते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको सीखने के लिए 7600 के नीचे के सभी राउटर पे आप सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो सिमुलेटर में आप यहाँ पे देखेंगे, ये नीचे जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे जो राउटर्स हैं ये सब 7600 से नीचे के सीरीज के हैं। ठीक है, कहने का मतलब है जैसे कि कंप्यूटर्स है, i4, i5, i6, ऑलमोस्ट सब कंप्यूटर है। सिर्फ क्या होता है कि उनका अगर कहाँ हमने, जब मुझे याद है कि हमने जब कंप्यूटर शुरू किया था, सेलेरॉन आया था, फिर प्लेटिनम पेंटियम का आया था, पेंटियम 1, 2, 3, 4, फिर उसके बाद i4, i1, i2 से लेके i7 भी चला गया आज तक में। ठीक है, तो ये एक रेंज है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो सारे कंप्यूटर का जो बेसिक वर्किंग है वो आज भी वैसे ही मिलेगी आपको। उसी तरह से विंडोज होगा, उसी तरह से स्टार्टअप होगा, उसी तरह से प्रोसेसिंग होगी, सब कुछ लगभग बेसिक चीजें आपकी एक जैसी ही होंगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो आपके राउटर्स हैं वो सब बिलो दिया है। लेकिन ये अब आपकी इसमें एक जानकारी के लिए बता दूं, थोड़ा सा पुराने सिमुलेटर है, हालांकि अभी अभी दे रहे हैं जानबूझ के सीखने के लिए। तो इसमें से जो अगर एक राउटर है, ये 2811, आज के ज़माने में 2811 से नीचे का जो राउटर है मार्केट में या अपने घर में इस्तेमाल करना बेमानी है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज 2811 से नीचे का जो राउटर है उसमें सिक्योरिटी फीचर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना? इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम मान के चलते हैं कि भाई मिनिमम, क्योंकि हम लोग साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी भी रखना है, तो मैं अब ताकि इससे नीचे का ना लूँ, तो आपको याद है, तो मैं 2811 का राउटर ले रहा हूँ। इससे ऊपर वाले आप राउटर ले सकते हो, लेकिन मुझे अभी आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मैं अभी जो राउटर ले रहा हूँ अभी वही लें, जिससे आपका टाइम बचेगा। जो मैं करूंगा वही आप भी करेंगे, उससे आपका टाइम बच जाएगा, बाकी चीजें कुछ नहीं है। जब आप एक चीज समझ जाएंगे बाकी चीजें भी आप समझ जाएंगे। तो 2811 आप भी लीजिए, मैं भी ले रहा हूँ। और इस राउटर पे, जहाँ पे राउटर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे। आपने अगर पहले किया तो बहुत आसान है, नहीं तो आप सेलेक्ट करिए, वहाँ छोड़ दिए। एक राउटर और ले लेते हैं, यहाँ क्लिक किया और हाथ हैंड फ्री करके जहाँ पे रखना चाहे वहाँ पे रख सकते हैं। मैं 2 राउटर ले लेता हूँ। तो मैं डायग्राम बनाना, उसका जॉब एड भी मैं आपके ग्रुप में शेयर करूंगा। राउटर 0 जहाँ लिखा है उसको क्लिक कर देंगे, और इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि आपके ELTTC में आप अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हो। चलो आपके कॉलेज का नाम लिख देते हैं, SRM। ठीक है ना? यूनिवर्सिटी में मान लो लगाया गया, ठीक है, सपोज करो। ठीक है,
और एक राउटर जो है ये डेफिनेटली ये कोई मान लो सारा यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में, तो डेफिनेटली इस यूनिवर्सिटी ने अगर बीएसएनएल का सेवा लिया तो बीएसएनएल का जो हेडक्वार्टर अभी आपका राजनगर में, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीएमटीडी, जनरल मैनेजर टेलीकॉम डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद, तो हम जीएमटीडी नाम दे देते हैं। ठीक है, अभी हम दोनों तरफ एक राउटर ले लिया 2811 के रेंज में। ठीक है, अब अपने कैंपस के बारे में बात करें, अगर मुझे यहाँ पे जोड़ना है तो अगर आपको मेरा जो वीडियो या पिक्चर याद आ रहा होगा, ये वाला डायग्राम अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते रहिए ताकि आपको दोनों समझ में आ रही है। ये जो है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये राउटर लिया, ये हमने राउटर रख लिया 2811। ठीक है ना, तो एक यहाँ केबल आ, और यहाँ से फिर हम इसको जोड़ेंगे यहाँ पे स्विच में। अभी इनको भूल जाइए, ठीक है ना, अभी हम बाद में बात करेंगे सब सुविधाओं के लिए। आपने जब वीडियो ध्यान से देखेंगे तो हमने क्यों यूज किया आपको उसका मतलब समझ में आएगा। तो यहाँ से जो केबल निकालेंगे हम सीधा हम स्विच में लगाएंगे। स्विच में हम कहीं भी लगा सकते हैं, हमने आपको कल भी बोला था कि स्विच में आप कहीं भी लगाइए अगर वीलैन कॉन्सेप्ट नहीं है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, जो आपके सिलेबस में मैंने रखा है, मैं उसको बाद में डिस्कस करूंगा जब आप थोड़ा सीख जाएंगे। तो यहाँ हम कहीं भी लगा सकते हैं, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी लगाने जा रहा हूँ। वापस आ जाइए, ये आपका ये पैकेट है, यस, पहले इसको क्लीन कर देते हैं, यस। अब मैं यहाँ पे स्विच लूंगा, नीचे आप आएंगे यहाँ पे स्विच पे या नीचे वाले रो में यहाँ पे स्विच मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके वेरियस टाइप्स ऑफ स्विच है। तो जो पहले नंबर, सारे स्विच हैं लेकिन आपको पहले नंबर का स्विच लेना है। अभी मैं पहले नंबर का इसलिए बोल रहा हूँ कि बाकी सारे स्विच लेने में आपको कोई ना कोई मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन कुछ और करना पड़ेगा, उनकी मीनिंग अलग होती है। तो अभी आपको मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहले मैं तो कनेक्शन सीख लूँ, फिर धीरे धीरे समय के साथ बाकी चीजों का मीनिंग समझेंगे। तो अभी आपको क्या होगा, घर में भी अगर कोई काम करेंगे तो आप ये नहीं चाहेंगे कि मैं आके सीधा कॉन्फ़िगरेशन, मुझे कॉन्फ़िगरेशन नहीं चाहिए, सब कुछ रेडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहले नंबर का जो स्विच है 2950-24, यानी कि इसके जो 24 पोर्ट है, ये स्विच अगर आप, इसमें सब कुछ पहले से है, अगला वाला भी सेम सीरीज है लेकिन उसमें सेटिंग प्रॉपर नहीं हुई है, तो आपको करना पड़ेगा। तो इसको अभी नहीं करना, बाकी सारे चीजें छोड़ दीजिए। अभी आप पहले नंबर का, आपने जो भी पैकेट ट्रेसर है आपके उसमें, तो पहले नंबर का स्विच उठाएं और यहाँ पे आप लगा दें। ठीक है ना, एक स्विच, आप चाहे तो एक स्विच और लगा सकते हैं। ठीक है ना, मैंने कल जैसे बोला था कि एक राउटर से दूसरा स्विच में जा सकते हैं, दूसरे तीसरे में जा सकते हैं, यहाँ से एक और स्विच लगा सकते हैं, दूसरे से आप जा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कैंपस के अंदर कुछ कंप्यूटर्स होंगे, तो ऐसा करते हैं, नीचे यहाँ पे इन डिवाइस पे क्लिक करेंगे, एक कंप्यूटर हम यहाँ लगा देते हैं। ठीक है ना, कुछ लैपटॉप भी लगा सकते हैं, यहाँ लैपटॉप भी लगा देते हैं। और आपके कॉलेज में कुछ लोग उससे भी जुड़ेंगे, वाईफाई से जुड़ेंगे, तो वाईफाई से जुड़ने के लिए मैं यहाँ पे क्या होना चाहिए, स्मार्ट डिवाइसेज होनी चाहिए। इसी रो में आप बढ़ेंगे, इन जो कंप्यूटर जो इंडिविजुअल वाले में, वायरलेस टैबलेट हो सकता है, आपका स्मार्टफोन हो सकता है, जैसे हमारे आप फोन आजकल स्मार्ट है, ये भी हम जोड़ेंगे। लेकिन ये तब कब जुड़ेगा, जब हम वाईफाई से जुड़ेंगे या एक्सेस पॉइंट से जुड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्सेस पॉइंट होता है, बेसिकली वाईफाई का नाम दूसरा भी कई एक्सेस पॉइंट बोलते हैं। तो आप यहीं ऊपर राउटर वाले रो में जाएंगे, राउटर, आपके पास में स्विच, अगला है आपका हब, देन आफ्टर आपका ये वायरलेस है, इसको क्लिक करिए, तो यहाँ बहुत सारे वायरलेस इंफॉर्मेशन आ जाएगी। जो पहला नंबर का वायरलेस है इसको उठाएं और इसको यहाँ पे छोड़ दें, तो एक्सेस पॉइंट पहला हो गया। और भी चूंकि कोई पासवर्ड नहीं था तो आपका देखेंगे लैपटॉप और मोबाइल भी अपने आप जुड़ जाएगा। रियली में क्या होता है कि हम अपने वाईफाई में पासवर्ड डाल देते हैं, फिर उसके बाद हम इससे जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये अभी ये हमारा एक्सेस पॉइंट है, अगर इसको क्लिक करें और इसके कॉन्फ़िग में जाएं, और यहाँ पोर्ट 0 आपका वो हो गया, जो आपका ये इधर का कनेक्ट होगा। पोर्ट 1 जो है इसका वायरलेस पोर्ट है, इसमें 2 पोर्ट होंगे, एक आप इधर कनेक्शन होने के लिए, यानी कि जिससे लैपटॉप और फोन कनेक्ट हो, दूसरा हमारा स्पीच कनेक्ट हो। तो इसमें आप अगर सेटिंग में जाएंगे तो आप चाहें तो SSID का मतलब किस नाम से दिखाई दे, तो आप कह सकते हो चलो LTTC के नाम से दिखाई दे, या SRM के नाम से कर देता हूँ, कैपिटल स्मॉल इसमें फर्क पड़ेगा। ठीक है, SRM के नाम से। ठीक है, WEP पासवर्ड के अलग अलग, डिसेबल का मतलब कोई पासवर्ड नहीं, पासवर्ड के अलग अलग आप इंफॉर्मेशन होते हैं। WEP इसमें दिला है, पहले मैं WEP ले लेता हूँ। ठीक है, और इसमें ये लिख रहा है कि कायदे से अगर आप कभी पासवर्ड का, जब कभी आने वाले समय में सॉफ्टवेयर बनाएंगे या सीखने की कोशिश करेंगे या प्रोग्रामिंग करेंगे, तो नॉर्मली आपका जो पासवर्ड का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगी वो आपका हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आप लिख सकते हैं हेक्साडेसिमल, यहाँ लिखा है ना 10 डिजिट का, तो आप कर सकते हैं। तो ये आपके जो घर में मॉडेम लगा रहे हैं या एक्सेस पॉइंट लगा रहे हैं वाईफाई, तो उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है, तो आप चाहे तो इसको
हेक्साडेसिमल में भी शो करा सकते हैं या नाम से भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 डिजिट का है तो ABCD कर देता हूँ, ABCD कर देता हूँ, ये D 10 हुआ ना, ABCDE कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसका SSID नाम SRM रख दिया और पासवर्ड हमने ये रख दिया, इसको हमने बंद कर दिया। अब चूंकि अब ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो गया तो अभी आप देखेंगे ये ब्रेक हो चुका है, राइट। ठीक है, अब मुझे कनेक्ट करना है, मान लो स्मार्टफोन को कनेक्ट करना, क्लिक करिए, इसके कॉन्फ़िग में जाएं और यहाँ पे वायरलेस, यहाँ ऊपर में कॉन्फ़िग है, वायरलेस पे जाएंगे। वायरलेस पे अगर आप यहाँ पे ये आपका जो SSID है, कौन सा SSID चेक करना है, SRM, ठीक है ना। और पासवर्ड कौन सा लेना है, ABCD सब स्मॉल में है, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारा वायरलेस है। ठीक है, तो जैसे मैं इसको करूंगा बंद, आपका मैंने कौन सा किया था, स्मार्टफोन वाला किया था मैंने, हाँ स्मार्टफोन वाला किया था। ठीक है, तो ये अपने आप पे कनेक्ट हो जाएगा इसका भी थोड़ी देर में। इसे मैं टैबलेट वाले में जाऊँ, पासवर्ड गलत डाला है आपने, गलत नहीं डाला होगा है तो नहीं। हाँ, पहले 1 2 3 4 5 है या ठीक है, पहले मैंने डिजिट किया है, फिर यस सर। ABCDE किया है। ठीक है, ओके, सेम टैबलेट का कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम लेता है, फिर जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया ये, ठीक है ना। ये आपका कॉन्फ़िग में, इसमें भी आप कर सकते हैं SRM, और आपने कहा पासवर्ड पहले डिजिट है, फिर वो है 1 2 3 4 5 ABCDE, राइट। इसको बंद कर देते हैं तो हमारे दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे काइंड इन्फॉर्मेशन की कैसे किया जाता है कि मैंने इसी लगे हाथ बता दिया। अभी हम लोग केबल कनेक्शन की बात करेंगे। अब देखिए, अभी मैंने आपको कल लास्ट में थोड़ा सा कट गया था, तो आपको 3 तरह के केबल बताए। एक केबल हमने बताया आपका स्ट्रेट केबल, दूसरा हमने क्रॉस ओवर केबल, और तीसरा हमने लैन केबल, उसका कंसोल या BGA केबल बताया। ठीक है, तो अभी मुझे अगर इस राउटर से इस राउटर के बीच में कम्युनिकेशन कराना है, ठीक है ना, तो मैंने कल एक चीज और बता रहे थे लास्ट में कि अगर डिवाइसेस सेम है तो मुझे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, अगर डिवाइसेस डिफरेंट है तो मुझे स्ट्रेट केबल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं अगर इस राउटर से इस राउटर को जोड़ू, दोनों राउटर सेम डिवाइस हो गई, तो मुझे कौन सा केबल की जरूरत पड़ेगी, क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी। और कल आपको भी बता रहा था, दुनिया में चाहे कितना भी फाइबर आ गया हो, कितना भी टावर आ गया हो, अभी भी जो इंटरनेट चल रहा है वो लैन केबल की वजह से ही चल रहा है। और जब तक आपके कंप्यूटर के अंदर या वो पोर्ट ना जाए, ऑप्टिकल फाइबर वाला कनेक्टर लगाने का व्यवस्था ना हो जाए, तब तक लैन केबल आपके लिए इंटरनेट के जिम्मेदार होगा। चाहे आप वाईफाई से जुड़ रहे हो, चाहे हर के पीछे लैन केबल इंस्टॉल, यानी कॉपर जब तक है तब तक आपका लैन केबल चलता रहेगा। और अभी भी पूरा इंटरनेट जो है लोकल लेवल पे आपको लैन केबल ही वो फिट करता है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ से यहाँ तक अगर जोड़ना चाहे तो क्रॉस ओवर, तो आप नीचे इसी रो में जाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जैसा सिंबल दिख रहा है, इसको क्लिक करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पे जब माउस ले जाएंगे तो नीचे लिखा हुआ भी आएगा, तो पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक कुछ नहीं करना, हम लर्निंग पॉइंट है कंसोल केबल, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये आपका कॉपर स्ट्रेट केबल हो गया और क्रॉस ओवर है, तो मैं क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, हैंड फ्री कर देता हूँ और यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ पे जब आऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे फास्ट इथरनेट 0x0 और 0x1 दो पोर्ट हैं। अगर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ दो पोर्ट हैं, तो ये पोर्ट के फास्ट इथरनेट पोर्ट को इंटरनेट के लिए होता है, कंसोल पोर्ट कंसोल केबल लगाने के लिए ऑक्सिलरी पोर्ट। अगर हम किसी उसमें चले जाएं, अगर इस पे आप जाते हैं तो बाकी चीज आपको सारी आती है। मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, कंसोल पोर्ट इन लैपटॉप या कंप्यूटर, इन PC कर देता हूँ, राइट। ठीक है ना, तो आप किसी भी अगर डिवाइस में जाएंगे, जैसे ये हमारा एक है, जिसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो जो कंसोल पोर्ट होगा उसके आगे कंसोल लिखा होगा, और ये जो केबल है आपका रोल ओवर केबल है। रोल ओवर केबल में क्या होगा, एक साइड मेरा कंसोल, ये आपका RJ45 वाला कनेक्टर होगा, दूसरे तरफ हमारे एक काम करते हैं, अभी लगे हाथ दिखाई देता हूँ, कंसोल केबल, ये है कंसोल केबल। ठीक है ना, जैसा मैं बोल रहा एक हूँ, एक तरफ साइड, VGO होता है और एक तरफ RGO होता है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक। समय बदल गया, आपको अभी भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके बाद वाले जो वो स्टूडेंट आएंगे उनको मिलेगा ही नहीं ये सारे चीजें, वो बस हवा में बात करेंगे, क्योंकि उनको सब मिलेगा USB पोर्ट, वो समझ ही नहीं पाएंगे, समझेंगे USB लगाना होता है, USB के अंदर का कौन सी चीज कैसे काम कर रही है उनको समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। ठीक है,
तो कंसोल केबल यहाँ पे जो है कंसोल, ये जो मेरा एक काम करते हैं सर, इसमें सब में पोर्ट अलग अलग देते होंगे, वैसे सबका अंदर से वायरिंग और काम तो सेम ही होता होगा क्वेश्चन आप या डिफरेंट होता है? एक बार फिर से पूछिए विदुषी, एक बार फिर से पूछिए, आपका सवाल मैं पहले समझ लूं कहने क्या सर सर जैसे यूएसबी पोर्ट है, ऐसे हर टाइप में पोर्ट अलग देते हैं, लेकिन इन सबका वर्क तो सेम ही होता होगा अंदर से बिल्कुल वायरिंग और सब बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। अभी मैं एक चीज और आपको बताऊंगा। अभी मैंने आपसे एक चीज अभी बोली, अभी मैंने क्या बोला आपसे कि अगर डिवाइसेस सेम होगी तो क्रॉस ओवर केबल लगेगा, ठीक है ना। डिवाइसें डिफरेंट होगी तो स्ट्रेट केबल लगेगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ये बात तो आपको समझ में आ गई है, ठीक है। लेकिन अभी जैसे ऋषभ कल एक सवाल उठाए थे, तो अभी भी मैं जब इस तरह की चीजें पढ़ाता हूं तो मुझसे ये भी सवाल उठाया जाता है, सर मैं तो फील्ड में काम करता हूं, मैंने तो आपने कहा 2 राउटर के बीच में क्रॉस लगाओ और मैंने स्ट्रेट लगा दिया तब भी काम करता है। मेरे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं ना, हर तरह के लोग आते हैं। सर क्रॉस लगाने का मतलब क्या हुआ? क्रॉस लगाने का मतलब इनपुट को आउटपुट बनाना हुआ, सॉरी आउटपुट को इनपुट। क्रॉस लगाने का मतलब ट्रांस का रिसीव, वहाँ वही मतलब जो पोर्ट होता है ना, जो पोर्ट जो हम एक्चुअली जो डिवाइसों का जो पोर्ट मतलब बनाते आउटपुट वाले को इनपुट, आउटपुट जो निकल रहा है मेन से, वो दूसरे वाले में इनपुट की तरह काम करे। हैं। यस 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 यस। लेकिन अभी मैं ये तब है, ये जब सन 2011 से पहले की बात है, ये जो मैंने बताया ना, टेक्नोलॉजी में आज भी यही काम करेगा। लेकिन अब जैसे अभी जो लोग आ जाते हैं और मैं इस तरह की चीजें बताता हूं, जैसे कि आपने कल 4 वायर का सवाल उठाया, तो लोग ये भी कहते हैं कि सर आपने ये तो बता दिया कि डिवाइसेस डिफरेंट है तो भी आपका जो है अगर डिफरेंट हो या सेम हो, मैं कोई भी केबल लगा दूं काम करता है। तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाह रहा हूं, जो आपने यूएसबी, विदुषी ने यूएसबी के बारे में पूछा, उसका आंसर इसी में है, इसी वजह से मैं उठाया मैंने। आज के जमाने में सन 2011 के बाद जितने भी डिवाइसें बनती हैं वो इंटेलिजेंट टाइप्स की डिवाइस से बनती है। इंटेलिजेंट में मैंने आपको एक चीज बताया था, सेंस एंड मेमोरी, 2 चीजें होती है। तो ये जितने भी डिवाइसें हैं ये सारे आज 2011 के बाद की बात कर रहा हूं मैं, ये इंटेलिजेंट टाइप्स के डिवाइसेज हो गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रेट केबल लगा दूं तो अब हमारा जो कंप्यूटर या राउटर जो भी है, कोई भी डिवाइसेज है, वो पहले केबल को सेंस करती है। अगर उन्हें लगा कि केबल गलत लग गया तो सॉफ्टवेयर मैनर में पोर्ट आपका इंटरचेंज कर लेती है। हार्डवेयर में कोई चेंज नहीं होगा, हार्डवेयर तो बदल ही नहीं सकते, लेकिन पोर्ट अगर ट्रांस का रिसीव होना चाहिए, रिसीव का ट्रांस होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली दे विल बी इंटरचेंज। तो जो यूएसबी पोर्ट है उसमें केबल में कोई स्ट्रक्चर्स नहीं होता। जो यूएसबी पोर्ट का जो आपका जो कनेक्टर्स होता है वो सेंसेबल कनेक्टर्स होते हैं। तो आपने कहा कि मैंने कहा लगा दो, तो लगा दो, वो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी में जाएगा तो सॉफ्टवेयर में अगर आप वैसे फिजिकली देखोगे ना, तो पहले का पहले में मिलेगा, दूसरे का दूसरे में मिलेगा, तीसरे का तीसरे में मिलेगा इन द यूएसबी वाला जो केबल है। पोर्ट में भी ऐसे ही होगा। लेकिन जब काम करने की बात आएगी तो जो डिवाइसेज हैं और जो यूएसबी को पोर्ट का जो सेंसर होता है यूएसबी पोर्ट में बाय डिफॉल्ट, वो क्या करता है, सेंस करेगा और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर मैनर में देयर जो उनका केबल का जो नंबरिंग है दे विल बी इंटरचेंज। विदुषी मेरी बात समझ में आई मैंने क्या बोला? विदुषी आपको यस मेरी सर। समझ में आए ना? यस सर। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले पीढ़ियों को अगर वो बेसिक नहीं कोई बताएगा, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो समझ ही नहीं पाएगा। वो सोचेगा सब सीधा सी उसमें, अगर अगर मान लो ये पोर्शन जो मैंने अभी आपके सामने रखा, अगर ये चीज ना बताऊं तो उन्हें ये तो कहेगा सर पहले का पहले में लगा होता है, दूसरे का दूसरे में लगा होता, कुछ भी लगा दो चल जाए। कुछ समय के बाद क्या होगा, सर सीधा का सीधा ही रहता है। लेकिन टेक्नोलॉजी में कभी भी कोई चीज, केवल आपका टेक्नोलॉजी अपडेट होती है लेकिन बेसिक हमेशा वैसे ही रहता है। एक चीज और आपके सामने आपने पूछा, ये तो लगे हाथ एक सवाल और पूछ लेते इसको पहले। एक देखो, एक शब्द आपने सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, एक एनओसी, नेटवर्क ऑन चिप, ठीक है ना। एनओसी, ये सेकंड नंबर लिख देता हूं, ठीक है ना। एंड फर्स्ट नंबर है अभी जो चल रहा है एसओसी। इसका नाम सुना आप दोनों लोगों ने? आप दोनों लोगों ने नाम सुना इनका, नेटवर्क ऑन चिप एंड सिस्टम ऑन चिप। आपको एक मैंने अपना वीडियो दिखाया था लैब विजिट का, याद है? यस बोलिए। सर। कोई बात नहीं, याद है, याद है। हाँ कोई बात नहीं, उसका एक पोर्शन मैं आपको दिखा देता हूँ।
यहाँ पे अगर आप जाएंगे, देखो ये आपको ये थोड़ा सा याद होगा, ये जो वायर आया है ये एमडीएफ से आया है। एमडीएफ से मतलब जहां से सारे वायर घरों के आए और यहाँ पे आ गए। अब ये वायर यहाँ पे हमने 8-8 का पेयर बनाया और इन पे हमने सारे लगाए। तो अभी आप ये जो मैं टेलीफोन एक्सचेंज जो दिखा रहा हूँ, इसमें आपको आसानी से दिख रहा है कि 8 कस्टमर का वायर आया, यहाँ पे लग गया। पुराने जमाने में क्या होता था कि यहाँ पे सभी का वायर, यहाँ पे पूरी रैक खड़ी होती थी, यहाँ पे पूरी की पूरी आपकी रैक खड़ी होती थी, यहाँ पे पूरा का पूरा रैक खड़ा करते थे और हर एक रैक पे हम एक एक कस्टमर का लगा देते थे, दूसरे रैक पे दूसरे कस्टमर। और यहाँ पे जो ऑपरेटर बैठा होता था वो क्या करता था, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देता था, जैसे जैसे बात करनी थी उससे आपको कनेक्ट कर देता था। तो वहां पे ऑपरेटर को एक एक चीज दिखाई दे रहा था। ठीक है, समय बदला, अभी इलेक्ट्रॉनिक स्विच आ गया। अब ये चीज हमने क्या किया यहाँ पे, ये सारे के सारे जो केबल्स हैं मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ अंदर के साइड में, लेकिन अब जब नंबर डायल होता है तो अब ये मशीन ही आपस में एक दूसरे से जोड़ देती है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता सॉफ्टवेयर मैनर में। ठीक है ना। अब आने वाले समय में जैसे आपका सिस्टम ऑन चिप और नेटवर्क ऑन चिप में दो चीजें बता रहा हूं। तो अभी क्या है, आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, डेस्कटॉप कंप्यूटर में क्या है कि आपका सीपीयू अलग होता है, कीबोर्ड अलग होता है, माउस अलग होता है, कैमरा अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। लेकिन जब काम करना होता है तो आप क्या करते हो, जब तक सारे लोगों को आपस में जोड़ोगे नहीं, काम नहीं करेगा। मेरी बात पॉइंट आउट किया। अगर आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर आज के भी डेट में, तो माउस कीबोर्ड सब सेपरेट होते हैं, लेकिन जब इन्हें काम करना होता है तो सबको आप क्या करते हो, सीपीयू के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट बने होते हैं, उनमें आप लगाते हो और काम करने लगते हो। इसे हम बोलते हैं आपको सिस्टम ऑन चिप। सारे सिस्टम अलग हैं, इन्हें आप जोड़ते हो फिर वो काम करता है, फिर आपको दिखाई देता भी माउस अलग है, कीबोर्ड है, माउस अलग है। ठीक है, अब अंदर क्या चल रहा है थोड़ा सा अपडेट हो गया आईसी की वजह से। आपका जो लैपटॉप हो गया, आपका टैबलेट हो गया, आपका मोबाइल फोन हो गया, मोबाइल फोन में तो कंप्यूटर है, लेकिन इसमें सारी चीजें अलग नहीं है, दिखेंगी आपको। इनमें क्या हुआ, सब सॉफ्टवेयर मैनर में, दिस इज द नेटवर्क ऑन चिप का एग्जांपल हो गया कि सारे के सारे चीजें एक ही जगह इनबिल्ट करके एक आईसी बना दी, जो सब बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर मैनर में एक दूसरे से जुड़ गए, तो वो कहलाएंगे नेटवर्क ऑन चिप। आपके पास दो एग्जांपल हो गए, सिस्टम ऑन चिप का एग्जांपल हो गया डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप आपका जो टैबलेट है वो नेटवर्क ऑन चिप। तो वैसे ही ये जो अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आने वाली पीढ़ी यानी अभी का जो इंटरनेट है, टेलीफोन है, जियो के एक्सचेंज में चले जाओगे आपको कुछ मिलेगा नहीं, एक सीपीयू की तरह बॉक्स मिलेगा छोटा सा, ज्यादा 3 फुट का 4 फीट का। ठीक है, उसी के अंदर सब कुछ हो रहा है, आपको दिखाई नहीं देगा कैसे हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सॉफ्टवेयर मैनर में चल रहा है, वो नेटवर्क ऑन चिप हो गया। तो आने वाला जमाना जो है नेटवर्क ऑन चिप हो जाएगा। तो मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पहले जितने भी चीजें थे सब सेपरेट है, 1 बाय 1 देख रहे थे। तो यूएसबी पोर्ट में भी यही होगा, कुछ समय के बाद लोगों को समझ में ही नहीं आएगा केबल किधर से, उन्हें तो लगेगा सीधा सीधा आ रहा है। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है उन्हें पता ही नहीं चलेगा। मेरे पॉइंट गेट आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया मैं क्या कहना चाह रहा था। नेटवर्क ऑन चिप, यस। वापस आ जाते हैं। ठीक है, अब हम वापस आते हैं। अगर मुझे यहां से यहां तक केबल जोड़ना है तो अभी चूंकि ये सिम्युलेटर है, आपको 1 बाय 1 सारे चीजों को समझना है, तो मुझे यहाँ पे क्रॉस ओवर केबल की जरूरत पड़ेगी, जो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं राउटर पे गया। राउटर पे अलग अलग पोर्ट्स बने हैं। आपके पास इंटरनेट करने वाला जो पोर्ट है उसको हम लोग फास्ट इथरनेट बोलते हैं। बाकी जो पोर्ट हैं आपके ऑक्सिलरी पोर्ट और कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट क्या होगा, बीजीए पोर्ट क्या होता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर से अपने मॉनिटर को जोड़, सीपीयू से मॉनिटर को जोड़ देते हो। तो उसी तरह से अगर राउटर के पास ना तो अपना कोई मॉनिटर है ना तो अपना कोई कीबोर्ड है, अगर मुझे राउटर चूंकि अभी कंप्यूटर लेकिन उसे कॉन्फ़िगर करना है तो मॉनिटर और कीबोर्ड लगाना है, तो मुझे एक कंसोल केबल लेके अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप से राउटर के कंसोल पोर्ट में जोड़ना। अगेन रिपीट, आपके घर में एसी आपने खरीद के लिया है, स्मार्ट एसी, ठीक है, और आपके कंप्यूटर जो एसी है उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपका जो भी एसी को मेंटेन करने वाली जो कंपनी होगा, जो उसका इंजीनियर होगा, वो क्या करेगा, वो क्या करेगा कि आपके जो एसी होगा उसमें कंसोल पोर्ट होगा, कंसोल पोर्ट में आप लैपटॉप या कीबोर्ड लगा के फिर वो कॉन्फ़िगर करेगा। उसके पास ये नहीं कि नॉर्मल पोर्ट से करेगा। तो ये जो है आपका कॉन्फ़िगर, इसमें कीबोर्ड माउस लगाने के बाद अगर हम एक काम करते हैं, ले भी लेते हैं पे इसको पहले नॉर्मल एक कंप्यूटर और ले लीजिए, एक लैपटॉप ले लेते हैं। अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है
तो इस लैपटॉप के अगर मैं, इसका कोई कीबोर्ड मॉनिटर नहीं है, तो अगर मुझे इस लैपटॉप का इसका कीबोर्ड मॉनिटर बनाना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे कंसोल केबल लूंगा, और राउटर के कंप्यूटर के ये इंटरनेट वाले पोर्ट में नहीं, ये RS-232 जो कंसोल पोर्ट का होता है उसमें क्लिक करेंगे और इसके कंसोल पोर्ट में लगा देंगे। अब आप ये कह सकते हो बहुत ही सीरियल लैंग्वेज में कि ये जो मॉनिटर है बेसिकली दिस इज द मॉनिटर कीबोर्ड जो है आपका, ये जो मॉनिटर और कीबोर्ड है आपका बेसिकली इसका राउटर का है। ये दिस इज द नॉट पार्ट ऑफ, इस पूरे ये डाटा कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं कहलाएंगे, ये कहलाएगा इसका मॉनिटर और कीबोर्ड, क्योंकि आपने कंसोल केबल से जोड़ा है इसको, ठीक है। और अगर आपको इंटरनेट करना है तो फिर डाटा सेंड करना है यहाँ से वहां तक, तो मुझे स्ट्रेट केबल है क्रॉस ओवर। कब क्रॉस लेना, जब डिवाइसेस सेम हो, तो यहाँ क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करके इनमें से आप किसी में भी जोड़ सकते हो। मैं अभी 0x0 में ले रहा हूँ, अब इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं कल करूंगा, अभी मैं फिलहाल 0x0 में ले रहा हूँ। आप 0x0 में लीजिए और यहाँ पे आप क्लिक करिए, दोनों साइड में एक जैसा। देखिए इंजीनियर की खासियत ये होती है कि क्योंकि मैं इधर भी मैं ही इंजीनियर हूँ और मैं इधर का जो केबल दूसरे साइड के पोर्ट का भी मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो हमारी कोशिश होगी कि जो मैं पोर्ट इधर दूं दूसरे साइड भी वही पोर्ट लगाऊं। अगर मैं यहाँ 0, यहाँ ऐसा नहीं कि 0-1 पे लगाओगे तो काम नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। फास्ट इंटरनेट किसी भी पोर्ट लगा लो, 10 पोर्ट लगा दो, किसी भी पोर्ट पे लगाओगे सब पे काम करेगा। लेकिन हमेशा ये चीज का ध्यान रखना होता है कि अगर मैं इधर 0-1 पे हूँ दूसरे साइड पे भी मेरा 0-1 पे ही रहेगा, ठीक है। अगर 0-1 अगर नहीं है, मजबूरी है तो बात अलग है, फिर तो जो ऑप्शन है लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर इधर 0-1-0 लिया तो मैं इधर भी 0/0 लगाया। आप 0-1 पे भी लगाओ बिल्कुल काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गलत सिलेक्शन हो जाए तो आप यहाँ क्रॉस बटन क्लिक करके यहाँ नो करते हुए इसको डिलीट करें, फिर से केबल उठाएं क्रॉस ओवर और इसको लगाएं। अगर आपके गलती से आप लोगों ने देखी, जहां तक आप लोगों ने बताया कि आपने किया हुआ है काम, तो मुझे लगता है कि ये काम बताने की जरूरत नहीं है, दैट विल। अब यहाँ राउटर से स्विच जोड़ना है, बोथ आर द डिफरेंट डिवाइस, स्विच अलग डिवाइस है, राउटर अलग डिवाइस है। स्ट्रेट केबल उठाएंगे आप, यहाँ लेंगे। अब यहाँ एक ही पोर्ट बचा, क्लिक कर दिया और यहाँ पे 0-1 पे लगा तो मैंने 0-1। स्विच से स्विच जोड़ना है, बोथ आर द सेम डिवाइस, क्रॉस ओवर केबल। 0-2 लिया, इधर भी मैं 0-2 पे लगा दिया, एक तरीका। स्विच से आपको वाईफाई जोड़ना है, स्ट्रेट केबल कहीं भी पोर्ट लगा लो, यहाँ लगा दिया मैंने, स्ट्रेट केबल जोड़ गया। कंप्यूटर में जोड़ना है, डेट सिंपल आप स्विच से जोड़ेंगे, 3 यहाँ जोड़ दीजिए। कंप्यूटर में इस पोर्ट पे इंटरनेट वाले, यहाँ वाला क्या कंसोल पे था इसलिए यहाँ पे नीचे जोड़ेंगे, ये जोड़ते जाइए, दैट विल। आप किसी भी स्विच में जोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जोड़ सकते हैं, कोई बाउंड्री आपके सामने नहीं है। तो ये कनेक्शंस आपके कैंपस में इस तरह से किए जाते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगे हाथ मुझे याद आया, मैं काम करता हूँ, एक कंप्यूटर और लेता हूँ, दूसरे एंड पे भी एक कंप्यूटर लगाता हूँ। राउटर से मुझे एक कंप्यूटर जोड़ना है, राउटर से मुझे क्या करना है, इस कंप्यूटर को जोड़ना है, ठीक है। तो आप मुझे ये बताएं कौन सा केबल चाहिए, दोनों लोग बताएं। राउटर को कंप्यूटर से, अगर मेरी बात ध्यान से सुनी होगी तो इसका आंसर आप सही दे पाएंगे। ऋषभ, हाँ ऋषभ एंड विदुषी, अब मेरा सवाल आपको समझ में आया। मैंने आपसे पूछा कि इस राउटर से कंप्यूटर को जोड़ना है तो मुझे कौन सा केबल चाहिए। आप लोग की आवाज नहीं आ रही। विदुषी, देयर इज सम प्रॉब्लम इन योर नेटवर्क साइट। यस सर, वो सब बैटरी खत्म हो गई थी लैपटॉप की। तो ऋषभ
ऋषभ भी नहीं है, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। आप लोग एक ही घर से हैं क्या? नहीं सर, वो एक टाइम पे हुआ तो उसकी नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है सर, वो ज्वाइन नहीं कर पाएगा, चले, वो कह रहा मैं अभी कोई बात नहीं, इतना तो आप वीडियो भी में इतना ही रख लेते हैं। अगर आज प्रॉब्लम हो रही तो कम ही रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस एक छोटा सवाल का जवाब दे दीजिए। राउटर से मैं कंप्यूटर जोड़ रहा हूँ तो मुझे कौन सा केबल चाहिए? राउटर से कंप्यूटर तो सर स्ट्रेट केबल चाहिए, डिफरेंट डिवाइसेस है। मेरा अगर आप पूरी बात ध्यान से सुने होते तो आप सही आंसर बताते। राउटर क्या है? राउटर डिवाइस है। कैसा डिवाइस है? क्या नाम है राउटर का? दूसरा कोई नाम बताया था मैंने? राउटर का नाम ये सर बताया था। मिनी सुपर कंप्यूटर। हाँ तो वो तो सर घर में जो लगा है उसको बोलेंगे ना मिनी सुपर कंप्यूटर। तो अब राउटर से कंप्यूटर जोड़ना है तो यानी कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ना है, बोथ डिवाइस आर द सेम। तो कौन सा केबल चाहिए? क्रॉसओवर केबल। भाई राउटर भी एक कंप्यूटर हो गया, ठीक है। कंप्यूटर तो कंप्यूटर है ही, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को यानी कि सेम डिवाइस हो गया, तो मुझे कौन सा केबल चाहिए? क्रॉसओवर केबल। बिल्कुल। अब समझ में आया कि कहाँ गलती हुई थी? यहाँ बट मुझे ये यहाँ तो यहाँ अगर हम लोग को घर में कनेक्ट करना है तो क्रॉसओवर लेंगे ना, लेकिन जो एक्चुअल राउटर है उसके लिए तो स्ट्रेट केबल होगी ना, वो नहीं जो नहीं 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 नहीं, अभी हम बात करते हैं। ये देखिए, जो राउटर से कंप्यूटर जोड़ेंगे देर आर द क्रॉस ओवर केबल होगी, ठीक है ना। घर में जोड़ते हैं, घर का जो है राउटर नहीं होता, बार बार बोल रहे हैं, दे आर द स्विच या वाईफाई। ये राउटर स्विच है, राउटर वाईफाई। अगर रियल राउटर से बात करो तो रियल राउटर इज नोन एज ए कंप्यूटर, और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को आप जोड़ोगे, दे आर बोथ आर द सेम डिवाइस। और सेम डिवाइस को जोड़ने के लिए मैंने जो आपको बताया था वो क्रॉस ओवर केबल है। अब कोई कंफ्यूजन है? अब मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। कोई बात नहीं, आज दोनों लोग का नेटवर्क डाउन हो रहा है। मैं इस सेशन को इसको बिंड रखता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ आपके सामने। आप लोग भी सेव करके रखिए, कल थोड़ा सा प्रैक्टिकल करिए, कल थोड़ा मैं फास्ट चलूंगा, ठीक है ना। यस इसको सर। मैं आप इसको सेव करके रखिए, मैं इसमें क्योंकि अगले दिन मुझे बनाना ना पड़े ये चीज़, ठीक है ना। मैं डेस्कटॉप पे ही आप लोगों का एक फोल्डर बना देते हैं। और आप लोग का जो कब से स्टार्ट हुआ, ये पिछले वीक से स्टार्ट है ना आपका, 10 से? हाँ 11th। हाँ, वो 11th है ना, ऑन पेपर तो 10 से है ना, कोई बात नहीं, 21, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पहले अभी डे 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ। आप लोग करेंगे ना, बहुत अच्छा लगेगा और पूरा बना पाएंगे। और आपने पहले भी किया है तो और अच्छी बात है, कोई डाउट या कंफ्यूजन 100% दूर होगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो मैं इसको एंड कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग में दोनों लोग नहीं हैं तो नेटवर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो कहीं इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, और कल हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है।